जैसा कि आप लोगों ने लास्ट के 2 वीडियो में ये जान चुके होंगे हीमोग्लोबिन और आरबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में कितना कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप लोग जानने वाले हो कि टाइप्स आप आरबीसी शेप और साइज के आधार पे जो आरबीसी होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि उसका शेप कैसा होता है। और शेप के आधार पे हम ये भी जानेंगे कि अगर आरबीसी का जो शेप अगर चेंज होता है तो कौन सी ऐसी बीमारी हो सकती है या कौन से ऐसा दिक्कत होता है जिसकी वजह से आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज होता है। उसके आधार पर हम ये भी जान सकते हैं एक्चुअली में पेशेंट को क्या दिक्कत हो चुका है। तो चैनल को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आरबीसी इंडाइसिस में या आरबीसी का जो शेप और साइज के आधार पर जहां तक हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नार्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। नार्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में क्या होता है कि जो आरबीसी होता है उसका शेप और साइज एकदम करेक्ट होता है जितना मिनिमम होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे पिक में देख सकते हो कि यह एक तरह का नॉर्मल आरबीसी है जिसको हम नॉर्मल साइटिक नॉर्मोक्रोमिक भी बोल सकते हैं या नॉर्मल आरबीसी बोल सकते हैं। लेकिन जहां तक हम आगे जाएंगे और जब आरबीसी का साइज चेंज होता है तो एक आता है आरबीसी हमारे पास होता है माइक्रोसाइटिक आरबीसी। अब माइक्रोसाइटिक आरबीसी में होता क्या है, जो आरबीसी होता है दोस्तों वो अपने नॉर्मल शेप से छोटा हो जाता है, यानी कि उसका आकार छोटा हो जाता है। जब आरबीसी का आकार जब छोटा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइटिक आरबीसी। लेकिन ये कौन कौन से ऐसी स्थिति होती है जहां पे आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है। तो सबसे पहले तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में जो आरबीसी होता है उसका आकार अपने नॉर्मल आकार से छोटा हो जाता है। या अगर सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है तो उसमें भी आरबीसी का आकार या साइज आप देखोगे तो छोटा हो जाएगा। क्रोनिक डिसीज है किसी व्यक्ति को तो उसमें भी आरबीसी का आकार छोटा हो जाएगा। थैलेसीमिया है उसमें भी आरबीसी का आकार छोटा हो जाएगा। दूसरा है पायरोडाक्सिक डिफिशियंसी, इस कंडीशन में जो आरबीसी होता है वो अपने नॉर्मल साइज से छोटा हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आती है जहां पे आरबीसी का आकार अपने नॉर्मल आकार से बड़ा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइटिक आरबीसी। अब मैक्रोसाइटिक आरबीसी में यानी कि आरबीसी का आकार अगर बड़ा हो जाए, ज्यादा हो जाए, वह अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाए तो क्या कौन सी ऐसी डिफिशियंसी हो सकती है उसको। तो सबसे पहले उसमें आता है दोस्तों विटामिन बी 12 या फोलिक एसिड डिफिशियंसी, जिसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को शायद बी 12 या फोलिक एसिड का कमी हो चुकी है बॉडी में, जिसके वजह से आरबीसी का जो आकार हो बड़ा हो चुका है। अगर लिवर डिसीज है पेशेंट को तो उस कंडीशन में भी जो उसका आकार होता है आरबीसी का वो बड़ा हो जाता है। केमोथेरेपी चल रहा है तो भी आरबीसी का आकार बड़ा हो जाएगा और एमडीएस की स्थिति में भी जो आरबीसी का आकार होता है वह बड़ा हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे कंडीशन आती है जहां पर हमको देखना पड़ता है स्पर सेल जिसको हम एक्यांथोसाइट्स बोलते हैं। इस तरह के जो आरबीसी होते हैं वो किस कंडीशन में पेशेंट को ऐसे कौन सी दिक्कत है जिस वजह से आरबीसी का शेप या आकार चेंज हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है लिवर डिसीज अगर हुआ है व्यक्ति को तो उस कंडीशन में आप स्पर सेल यानी कि एक्यांथोसाइट जो आरबीसी होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप फेनोटाइपिंग अगर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी ये आकार आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है बर्सेल जिसको हम बोलते हैं इथोसाइटोसिस। या इस कंडीशन में होता है क्या है कि व्यक्ति को अगर हेमोलाइटिक एनीमिया है तो उस कंडीशन में आपको बर्ड सेल देखने को मिल जाएगा जो कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हो। या उसको मैकेनिकल वाल्व इंडिकेटर्स की वजह से भी यह सेल आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है बाइट सेल। बाइट सेल क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप पिक में देख रहे हो जो एक आरबीसी होता है उसमें एक साइड से आरबीसी टूटा हुआ होता है, कटा हुआ होता है, जिसको हम बाइट सेल बोलते हैं। कौन से ऐसे डिफिशियंसी होता है जहां पे बाइट सेल हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये आता है कि G6PD डिफिशियंसी अगर किसी व्यक्ति को है तो उसमें बाइट सेल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से आता है दोस्तों हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर अगर हुआ है तो उस कंडीशन में भी जो बाइट सेल होता है वो देखने को मिल जाता है। ऑक्सीडेटिव ड्रग्स अगर कोई व्यक्ति अगर ले रहा है तो उस कंडीशन में भी आप आरबीसी के ऐसे आकार आपको देखने को मिल जाएगा जिसको हम बाइट सेल बोलते हैं। इलेप्टोसाइट सेल जो होता है दोस्तों वह सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को अगर हेरिडेटरी डिसऑर्डर अगर हुआ है तो उस कंडीशन में आप देखते हो ये जो इलेप्टोसाइट जो सेल होता है वो देखने को मिल जाता है। या अगर सेवरल आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है यानी कि बहुत ज़्यादा आयरन की कमी है हमारे बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन में आरबीसी का साइज काफ़ी छोटा हो जाएगा और इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं इलेप्टोसाइट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आता है स्पेरोसाइट करके। स्पेरोसाइट सेल कैसे होता है, क्या ऐसे डिसऑर्डर हो सकता है किसी व्यक्ति को
जिसकी वजह से स्पोरोसाइट जो आरबीसी होता है उसका शेप ले लेता है। तो सबसे पहले आता है ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया में आप देखोगे जो स्पोरोसाइट होता है आरबीसी का साइज स्पोरोसाइट्स की तरह हो जाता है, या इस तरह से अगर दिखता है तो इसको हम स्पोरोसाइट बोलते हैं, जो कि आप पिक में यहाँ पे देख सकते हो। फिर आता है स्टोमेटोसाइट करके, यानी स्टोमेटोसाइट करके जो आरबीसी होता है, यह कौन से ऐसी स्थिति में या क्या डिसीज पेशेंट को हुआ है जहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आता है अगर लिवर डिसीज अगर हुआ है व्यक्ति को, अगर ज्यादा लिवर डैमेज हो चुका है तो उस कंडीशन में देख सकते हो, या हेरिडेटरी स्टोमेटोसाइटोसिस में भी जो आरबीसी का जो साइज है वो स्टोमेटोसाइट करके देखने को आपको मिल जाएगा। एक कॉमन सेल टाइप आपको हमेशा सुनने को मिलता होगा जिसका नाम है टारगेट सेल्स। जो आरबीसी होता है वो टारगेट सेल्स की तरह क्यों दिखता है, तो सबसे पहले थैलेसीमिया में देखने को मिल जाएगा आपको, लिवर डिसीज हुआ है उस कंडीशन में, और अगर किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस का अगर प्रॉब्लम है तो अर्थराइटिस के प्रॉब्लम में भी आप ये चीजें आपको नोटिस कर सकते हो या देखने को आपको मिल सकता है। फिर एक और आरबीसी का साइज आता है दोस्तों, होता है सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं उसको, या आरबीसी का साइज को सिर्फ सिकल सेल। तो यह दोस्तों क्या होता है कि हीमोग्लोबिन S5 डिसीज की वजह से भी होता है, हीमोग्लोबिन SC डिसीज की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन SD डिसीज की वजह से होता है, यानी कि ये सारी चीजें। और अगर थैलेसीमिया हुआ है व्यक्ति को तो उस कंडीशन में भी आप देखोगे जो सिकल सेल होता है वो देखने को मिल जाता है, या अगर सेवरल एनीमिया है, हीमोग्लोबिन काफी ज्यादा कम है, तो ऐसे कंडीशन में जो आरबीसी का शेप होता है वो सिकल का एक रूप ले लेता है, जिसको हम सिकल सेल आरबीसी बोलते हैं। फिर आता है टीयर ड्रॉप सेल्स। अब टीयर ड्रॉप सेल्स ऐसे कौन से कंडीशन में देखने को मिल जाएगा, तो सबसे पहले तो होता है अंडरफ्लाइंग माइलो की स्थिति में, या माइलो फाइब्रोसिस की वजह से आप देखते हो जो आरबीसी होता है वो टीयर ड्रॉप की तरह हो जाता है, यानी कि टीयर की तरह हमको देखना चालू हो जाता है। उसके एक और सेल आता है दोस्तों रेड सेल एग्लूटिनेशन। ये बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन ये होता है रेड सेल एग्लूटिनेशन। तो अगर किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून एग्लूटिनेशन डिसीज अगर हुआ है तो उस कंडीशन में ये जो सेल होता है जो आरबीसी होता है हमारे, वो रेड सेल एग्लूटिनेशन तरह एक दूसरे के पास एकदम चिपक के इकट्ठा हो जाते हैं। या मल्टीपल माइलोमा अगर हुआ है तो वहाँ पे भी आरबीसी के जो आकार होते हैं इस तरह से देखने को मिल जाता है। या उसके बाद से आईजीएम एसोसिएटेड अगर लैम्फोमा किसी व्यक्ति को हुआ है तो आप उस कंडीशन में देख सकते हो जो रेड सेल एग्लूटिनेशन होता है एक दूसरे के पास चिपके चिपके हुए से नजर आते हैं। एक और आरबीसी का साइज होता है रोलेक्स फॉर्म में। रोलेक्स फॉर्म आपने नाम सुना होगा, बहुत से लोग सुना होगा, कुछ लोगों नहीं सुना होगा, तो ये पिक में आप देख सकते हो रोलेक्स फॉर्म कैसे दिखता है। तो ये होता है दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक डिसीज हुआ है तो उस कंडीशन में रोलेक्स फॉर्म में आरबीसी आपको स्लाइड पे देखने को मिल जाएगा। मैलिग्नेंसी लैम्फोमा में देखने को मिल जाएगा, मल्टीपल लैम्फोमा में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अगर डिसीज हुआ है तो उस कंडीशन में जो रोलेक्स फॉर्म में आरबीसी होता है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आरबीसी के शेप होते हैं जो कि किसी ना किसी वजह से वो चेंजेस होते रहते हैं। तो इन सब के बारे में हम आगे के वीडियो में, आगे का टॉपिक में धीरे धीरे सारी चीजें मैं समझाने वाला हूँ। तो ऐसे ही वीडियो को हर एक पार्ट्स को आप देखते रहिए, कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। और अगर पूरा पार्ट्स आप देख लिए तो आप इतना ये समझ लो कि हेमेटोलॉजी में आप मास्टर हो जाओगे। आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद ब खुद सारा रिपोर्टिंग करना सीख जाओगे वीडियो के माध्यम से। तब तक वेट कीजिए इस सीबीसी के नेक्स्ट पार्ट का। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्दी से।